नमस्कार दोस्तों, आज कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। दिन की शुरुआत में जहां श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो की धारदार गेंदबाजी का दबदबा देखने को मिला, वहीं उसके बाद ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के बीच हुई बहुमूल्य शतकीय साझेदारी ने मैच का पासा पलट कर रख दिया। चोट के बाद मैदान पर वापसी करते हुए ऋषभ पंत ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में अर्धशतकीय पारी खेली, तो दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल ने अपने करियर का दूसरा शानदार टेस्ट शतक जड़कर भारतीय पारी को 503 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद अंतिम सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी और सनसनीखेज फील्डिंग के दम पर श्रीलंका के 2 शुरुआती झटके देकर दिन का अंत पूरी तरह से भारत के पक्ष में कर दिया। दोस्तों, स्वागत है आपका कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले जा रहे भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 85 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 300 रन बना लिए थे और क्रीज पर नाबाद बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के साथ सारांश जैन मौजूद थे। दूसरे दिन का पहला सत्र भारतीय टीम के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन रहा, जिसमें चोट के बाद वापस लौटे ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के आक्रामक तेवरों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह पस्त कर दिया। दूसरे दिन के खेल की शुरुआत होते ही 87वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने अपनी सटीक, आक्रामक और धारदार गेंदबाजी का एक बेहतरीन नमूना पेश किया। फर्नांडो ने ऑफ स्टंप की लाइन पर अचानक एक तीखी, तेज गति और अतिरिक्त उछाल के साथ उठती हुई बाउंसर फेंकी। टेस्ट क्रिकेट में अपना पदार्पण कर रहे युवा बल्लेबाज सारांश जैन इस अचानक मिली अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद को डिफेंस करने या डक करने की उधेड़बुन में सारांश जैन का शरीर क्रीज पर काफी असंतुलित और अजीबोगरीब स्थिति में आ गया। जैसे ही उन्होंने अंतिम क्षणों में गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश की, गेंद ने उनके बल्ले का ऊपरी बाहरी किनारा ले लिया और हवा में उठती हुई गली क्षेत्र की तरफ चली गई। वहां मुस्तैद खड़े फील्डर कामिल मिशारा ने गजब की फुर्ती और एकाग्रता दिखाई। मिशारा ने अपनी बाईं ओर तेजी से हवा में फुल स्ट्रैच डाइव लगाते हुए जमीन से महज कुछ ही इंच ऊपर एक नयनाभिराम, सनसनीखेज और दर्शनीय कैच लपक लिया। इस तरह युवा सारांश जैन 8 गेंदों में एक चौके की मदद से 6 रन बनाकर पवेलियन लौटने पर मजबूर हो गए। असिथा फर्नांडो के लिए कोलंबो के एसएससी मैदान पर यह इस पारी की चौथी बड़ी सफलता थी, जिससे पूरी श्रीलंकाई टीम बेहद उत्साहित नजर आई और मैच में अपनी वापसी की उम्मीदें जगाने लगी। सारांश जैन के आउट होने के तुरंत बाद मैदान का पूरा माहौल बदल गया और भारतीय समर्थकों के लिए एक बेहद राहत भरी तथा बहुप्रतीक्षित खबर सामने आई। पिछले दिन तेज गेंदबाज की एक तीखी बाउंसर सीधे कलाई की हड्डी पर लगने के कारण भीषण दर्द और सूजन के चलते रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ने वाले विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए पैड पहनकर मैदान पर उतरे। उनकी कलाई पर सुरक्षात्मक पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे के आत्मविश्वास और मैदान में प्रवेश करने के रौबदार अंदाज ने यह स्पष्ट कर दिया कि चोट उनके इरादों को जरा भी डगमगा नहीं सकी है। दर्शकों की जोरदार तालियों के बीच क्रीज पर पहुंचते ही पंत ने अपना गार्ड लिया, बल्ले की ग्रिप चेक की और पहली ही गेंद से श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाने के आक्रामक संकेत दे दिए। 90वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रीलंका के मुख्य तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा ने अपनी परिचित आक्रामक सोच का मुहावरा पेश करते हुए ऋषभ पंत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की। कुमारा ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लगभग 140 किमी प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से लेग स्टंप की सटीक लाइन पर निशाना साधा और एक बेहद खतरनाक तीखी शॉट ऑफ लेंथ बाउंसर पटकी। गेंद पिच से तेजी से उठते हुए सीधे पंत के शरीर और गर्दन को निशाना बना रही थी, लेकिन कलाई की चोट से जूझकर वापसी कर रहे ऋषभ पंत क्रीज पर पूरी तरह मुस्तैद थे। उन्होंने पलक झपकते ही गेंद की उछाल को भांपा, अपनी बॉडी को स्विवेल किया और शरीर का पूरा वजन पिछले पैर पर स्थानांतरित करते हुए फाइन लेग की दिशा में एक अधिकारपूर्ण पुल शॉट जड़ दिया। बल्ले का गेंद से ऐसा करारा संपर्क हुआ कि गेंद हवा को चीरती हुई एसएससी स्टेडियम की सबसे ऊंची छत पर जा पहुंची। शॉट इतना विशाल और दर्शनीय था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक, कमेंटेटर्स और भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान शुभमन गिल सहित सभी खिलाड़ी अपनी सीटों से उठकर दाद देने लगे। गेंद छत पर काफी दूर जा गिरी और वापस नहीं आ सकी, जिसके बाद मैदानी अंपायरों के इशारे पर चौथे अंपायर को नया बॉल बॉक्स लेकर मैदान पर आना पड़ा और मैच की गेंद बदलनी पड़ी। इसके बाद 92वें ओवर की चौथी गेंद पर लाहिरू कुमारा ने वापसी की कोशिश में अपनी लेंथ को आगे खींचा और मिडल व लेग स्टंप की लाइन पर एक सीधी फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी। हालांकि कुमारा की इस गेंद पर क्रीज के दूसरे छोर पर टिके ध्रुव जुरेल ने अपनी उम्दा तकनीक का प्रदर्शन किया।
जुरेल ने बिना किसी जल्दबाजी के बिल्कुल सीधे खड़े होकर गेंद की लाइन में बल्ला लाया और मिड ऑन फील्डर के बगल से एक नफासत भरा पंच ड्राइव जड़ा। तेज आउटफील्ड के कारण फील्डर के पास डाइव लगाने का कोई मौका नहीं था और गेंद तेजी से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए चली गई। 95वें ओवर की पहली गेंद पर श्रीलंका के युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता ने राउंड द विकेट आकर एक काफी तेज गति की तीखी ऑफ ब्रेक गेंद पटकी। क्रीज पर पूरी सजगता के साथ खड़े ऋषभ पंत ने गेंद की शुरुआती लाइन को भांपते हुए फ्रंट फुट पर आगे बढ़कर ढीले हाथों से उसे लीव या डिफेंस करने का प्रयास किया, लेकिन टप्पा पड़ते ही गेंद ने अप्रत्याशित रूप से कांटा बदला और काफी तेजी से घूमती तथा अतिरिक्त उछाल लेती हुई बाहर की तरफ निकल गई। गेंद पंत के बल्ले के किनारे, पैड और ग्लव्स तीनों को छकाती हुई सीधे पीछे खड़े विकेटकीपर निरोशन डिकवेला के दस्तानों के ऊपर से बाउंड्री की ओर निकल गई। डिकवेला के पास इस अचानक शार्प टर्न और तीखे बाउंस को रोकने या पकड़ने का कोई मौका नहीं था। गेंद तेजी से आउटफील्ड को चीरते हुए सीमा रेखा पार बाई के 4 रनों में तब्दील हो गई। इसके बाद 97वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंदों पर ऋषभ पंत ने केशरा नुवांता के खिलाफ अपने अपरंपरागत और आक्रामक शॉट्स का प्रदर्शन शुरू कर दिया। 97वें ओवर की तीसरी गेंद पर नुवांता ने गति में थोड़ा परिवर्तन लाते हुए एक लो फुल टॉस डिलीवरी डाली। पंत ने गेंद की लेंथ को देखते ही तुरंत क्रीज में अपना रुख बदला, अपने एक घुटने को जमीन पर टेका और बेहद सफाई के साथ फाइन लेग की दिशा में एक खूबसूरत रैंप लैप शॉट खेलकर गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार भेज दिया। ठीक अगली ही गेंद पर नुवांता ने अपनी लेंथ में सुधार करने का प्रयास करते हुए एक फुल लेंथ बॉल डाली। पंत पहले से ही आक्रामक मोड में थे। उन्होंने बिना समय गंवाए नीचा झुककर पावरफुल स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के निचले किनारे को छूती हुई फाइन लेग बाउंड्री पर मौजूद फील्डर की पहुंच से दूर निकल गई और एक और चौका बटोरा। लगातार 2 गेंदों में आए इन 2 दर्शनीय चौकों की मदद से भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड पर 350 रनों के आंकड़े को पार कर गया। 98वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए ध्रुव जुरेल को बैकफुट पर धकेलने के इरादे से एक तीखी, तेज और सटीक शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी। क्रीज पर पूरी एकाग्रता के साथ टिके जुरेल ने गेंद की लेंथ और गति को बेहद जल्दी भांप लिया। उन्होंने तुरंत पोजीशन बनाई, शरीर का संतुलन बनाए रखा और ऑन साइड में एक कड़ा तथा अधिकारपूर्ण पुल शॉट जड़ा। बल्ले से गेंद टकराते ही निकली सुरीली आवाज के साथ गेंद हवा में तैरती हुई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। 99वें ओवर की पहली ही गेंद पर जुरेल ने स्पिनर केशरा नुवांता को निशाने पर लेने का मन बनाया। नुवांता जैसे ही अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में आए, जुरेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कदमों का उम्दा इस्तेमाल किया और क्रीज से बाहर निकल आए। गेंद उनकी उम्मीद के मुताबिक पूरी तरह से बल्ले के स्वीट स्पॉट पर न लगकर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में उठ गई। हालांकि जुरेल के शॉट में इतनी ताकत और इरादा मौजूद था कि गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से तैरती हुई निकल गई। बाउंड्री पर कोई फील्डर न होने के कारण गेंद सीमा रेखा से ठीक पहले एक टप्पा खाकर 4 रनों के लिए चली गई। 101वें ओवर की पहली गेंद पर युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता ने राउंड द विकेट आकर एक बेहद खूबसूरत, चतुर और धीमी गति से फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक गेंद फेंकी। नुवांता ने गेंद को हवा में पूरा समय दिया और उसमें काफी ग्रिप देने की कोशिश की। यह गेंद टप्पा खाने के बाद पिच से थोड़ी धीमी रही और टर्न होकर बाहर की तरफ निकली। क्रीज पर मौजूद आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत गेंद की लेंथ को भांपते हुए फ्रंट फुट पर आगे आए और गेंद को डिफेंस करने का प्रयास किया। हालांकि गेंद की हवा में फ्लाइट, अचानक आई सुस्ती और टर्न ने पंत को थोड़ा छका दिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए निकल गई, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर पंत के हाथों का सॉफ्ट हैंड कंट्रोल और ढीली ग्रिप काम आई। इसी वजह से गेंद में ज्यादा तेजी नहीं रही और वह पहली स्लिप में खड़े फील्डर के ठीक बगल से जमीन को छूती हुई निकल गई। कोलंबो के एसएससी मैदान की तेज आउटफील्ड के कारण गेंद स्लिप और गली के बीच के खाली क्षेत्र को भेदते हुए सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 104वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रीलंका के सबसे अनुभवी बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्रभात जयसूर्या गेंदबाजी के लिए आए। जयसूर्या के सामने ऋषभ पंत ने एक बार फिर अपनी ट्रेडमार्क आक्रामकता और निडर अंदाज का मुहावरा पेश किया। जयसूर्या ने जैसे ही गेंद की लेंथ को थोड़ा सा आगे रखते हुए फुल लेंथ डिलीवरी पटकी, पंत ने पलक झपकते ही अपने कदमों का इस्तेमाल किया। वे क्रीज से बाहर निकले, गेंद की पिच तक पहुंचे और बल्ले का पूरा चेहरा खोलते हुए सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से हवा में एक नयनाभिराम, दर्शनीय और रौबदार पंच ड्राइव खेल दिया।
शॉट में इतना बेहतरीन नियंत्रण और टाइमिंग थी कि गेंद बिना किसी जोखिम के सीधे साइट स्क्रीन की दिशा में एक टप्पा खाकर सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए चली गई। इस शानदार बाउंड्री ने श्रीलंकाई स्पिनरों के मनोबल पर गहरा प्रहार किया। 109वें ओवर की 5वीं गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नुवांता ने दबाव में आकर एक बार फिर अपनी लाइन और लेंथ से भटकते हुए छोटी गेंद फेंकने की गंभीर गलती कर दी। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर पटकी गई इस शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी पर क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके ऋषभ पंत ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। उन्होंने क्रीज में गहराई का इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए पूरा रूम बनाया, अपनी बॉडी को एडजस्ट किया और ऑन साइड की दिशा में एक अत्यंत पावरफुल नपातुला और नियंत्रित पुल शॉट जड़ दिया। गेंद मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच के गैप को चीरती हुई सनसनाती हुई बाउंड्री पार 4 रनों के लिए निकल गई। इस करारे और दर्शनीय चौके के साथ ही ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 21वां अर्धशतक पूरा कर लिया। पिछले दिन लाहिरू कुमारा की तीखी बाउंसर पर कलाई की हड्डी में लगी गंभीर चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जाने के बाद मैदान पर वापसी करके इस तरह का जुझारू और आक्रामक अर्धशतक जमाना पंत की अद्भुत खेल भावना और अदम्य साहस को दर्शा रहा था। जैसे ही स्क्रीन पर उनका अर्धशतक दिखाई दिया, एसएससी स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के साथ साथ पूरे भारतीय ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ इस चैंपियन बल्लेबाज की जुझारू पारी का अभिवादन किया। इसके ठीक बाद 110वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने भी दबाव में आकर ध्रुव जुरेल के सामने वही गलती दोहराई और गेंद की लेंथ थोड़ी शॉर्ट रख दी। क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके जुरेल ने इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाया। उन्होंने पलक झपकते ही बैकफुट पर जाकर अपनी कलाइयों को शानदार तरीके से रोल किया और डीप मिड विकेट की दिशा में एक कड़ा, अधिकारपूर्ण और दर्शनीय पुल शॉट जड़ दिया। गेंद बाउंड्री लाइन को चूमती हुई 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार निकल गई। इस खूबसूरत चौके के साथ ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया और साथ ही भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड पर 400 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुंच गया। 111वें ओवर की अंतिम गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नुवांता की मिडिल स्टंप की लाइन पर पटकी गई। गेंद पर जुरेल ने बेहद सहजता से बैकफुट पर जाकर गेंद को ऑन साइड में धकेला और तेजी से 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ ही ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के बीच 7वें विकेट के लिए 100 रनों की शतकीय और बहुमूल्य साझेदारी पूरी हो गई। इस साझेदारी ने न केवल भारतीय पारी को संभाला बल्कि टीम को एक बेहद मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। सत्र के अंतिम ओवर में ऋषभ पंत का आक्रामक अवतार अपने चरम पर देखने को मिला। 112वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभात जयसूर्या ने एक बार फिर गेंद की लेंथ थोड़ी छोटी रखी, जिस पर पंत ने बिना किसी देरी के मिड विकेट के पास से एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। ठीक अगली ही गेंद पर जयसूर्या ने अपनी लेंथ सुधारने के चक्कर में आगे गेंद फेंकी, लेकिन पंत पहले से ही मन बना चुके थे। पंत ने क्रीज से बाहर निकलकर गेंद की पिच तक पहुंचते हुए अपने बल्ले को पूरा स्विंग किया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन व डीप मिड विकेट स्टैंड्स में काफी दूर भेज दिया। इस गगनचुंबी और विशाल छक्के के साथ पंत ने दूसरे दिन के पहले सत्र का अंत एक बेहद धमाकेदार और नयनाभिराम अंदाज में किया। दूसरे दिन लंच ब्रेक की घोषणा होने तक भारतीय टीम ने 112 ओवरों के लंबे खेल में 6 विकेट खोकर 419 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया है। मैदान पर क्रीज के दोनों छोर संभालते हुए ऋषभ पंत 88 गेंदों में 8 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि ध्रुव जुरेल 107 गेंदों में 10 शानदार चौकों की बदौलत 59 रन बनाकर पूरी तरह से जम चुके हैं। श्रीलंका की ओर से असिथा फर्नांडो ने बेहतरीन स्पेल डालते हुए 4 विकेट चटकाए हैं, लेकिन भारतीय निचले मध्यक्रम की इस आक्रामक और संयमित बल्लेबाजी ने दूसरे दिन के इस पहले सत्र में पूरी तरह से दबदबा बनाते हुए इस मैच पर भारत की पकड़ को बेहद मजबूत और कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल पूरी तरह से भारतीय टीम के दबदबा, धाकड़ शॉट्स, ध्रुव जुरेल के यादगार शतक और श्रीलंकाई पारी की शुरुआती तबाही के नाम रहा। लंच ब्रेक तक भारत ने 112 ओवरों में 6 विकेट खोकर 419 रन बना लिए थे और क्रीज पर ऋषभ पंत तथा ध्रुव जुरेल की सेट जोड़ी मौजूद थी। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि यह जोड़ी दूसरे सत्र में श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना जारी रखेगी, लेकिन लंच के तुरंत बाद खेल का रुख बेहद नाटकीय मोड़ ले गया। दूसरे सत्र की शुरुआत यानी 113वें ओवर की पहली ही गेंद पर कोलंबो के एसएससी मैदान पर युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता ने श्रीलंकाई टीम को वह बहुमूल्य सफलता दिलाई जिसकी उन्हें लंच ब्रेक के बाद बेहद सख्त दरकार थी। नुवांता ने अपने स्पेल की शुरुआत करते हुए गेंद को हवा में थोड़ा सा अतिरिक्त फ्लाइट दिया और उसे ऑफ स्टंप की लाइन पर पटका।
अपने आक्रामक और बेबाक मिजाज के लिए दुनिया भर में मशहूर ऋषभ पंत ने लंच के तुरंत बाद पहली ही गेंद पर गेंदबाज पर हावी होने का जोखिम उठाया। पंत ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत क्रीज से बाहर निकलकर गेंद की पिच तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में वे गेंद के बहुत ज्यादा करीब आ गए और उन्हें अपने बल्ले का पूरा एलिवेशन नहीं मिल सका। गेंद को हवा में सही हाइट न दे पाने के कारण पंत के बल्ले से निकला शॉट सीधे डीप मिड ऑफ की दिशा में बेहद फ्लैट चला गया। वहां 30 यार्ड सर्कल और बाउंड्री लाइन के बीच तैनात फील्डर लाहिरू उदारा सीमा रेखा से थोड़ा आगे मुस्तैद खड़े थे। गेंद की रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन उदारा ने गजब का संतुलन और एकाग्रता दिखाते हुए अपनी छाती के सामने आ रही उस सनसनाती गेंद को दोनों हाथों से बड़ी सफाई से लपक लिया। इस तरह ऋषभ पंत 89 गेंदों में 8 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर पवेलियन लौटने पर मजबूर हो गए। पंत एक बार फिर अपनी अर्धशतकीय पारी को एक बड़े और यादगार शतक में बदलने से चूक गए, लेकिन अपनी इस आक्रामक पारी के जरिए वे भारतीय टीम को एक विशाल और सुरक्षित स्कोर का मजबूत मंच प्रदान कर चुके थे। पंत के आउट होकर वापस लौटने के बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। असिथा फर्नांडो की एक तीखी और गति से आती गेंद ने जडेजा का काम तमाम किया और वे फर्नांडो का शिकार बनकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। 2 झटके लगने के बाद भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी ध्रुव जुरेल और युवा बल्लेबाज मानव सुथार के कंधों पर आ गई। मानव सुथार ने क्रीज पर कदम रखते ही बेहद संयम और परिपक्वता का परिचय दिया। उन्होंने ध्रुव जुरेल का बखूबी साथ निभाते हुए न केवल एक छोर संभाले रखा, बल्कि श्रीलंकाई गेंदबाजों की ढीली गेंदों पर प्रहार कर निचले क्रम में भारतीय टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़े। 115वें ओवर की 5वीं गेंद पर केशरा नुवांता की लेग स्टंप की लाइन पर टर्न होती गेंद पर जुरेल ने बैकफुट पर जाकर अपनी कलाई का इस्तेमाल करते हुए एक फाइन पैडल टिकल खेलने का प्रयास किया। वहां शॉर्ट लेग के क्षेत्र में मुस्तैद खड़े फील्डर कामिल मिशारा ने अपनी दाईं ओर पूरी ताकत से डाइव लगाकर कैच लपकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गेंद केवल उनकी उंगलियों के अग्रभाग को छूती हुई पीछे की तरफ निकल गई। फील्डर को छकाती हुई गेंद तेज आउटफील्ड के कारण बाउंड्री रोप से जा टकराई और भारत के खाते में 4 रन जुड़ गए। इसके ठीक बाद इसी 115वें ओवर की अंतिम गेंद पर नुवांता ने अपनी लाइन और लेंथ से थोड़ा भटकते हुए एक ओवर पिच डिलीवरी फेंकी। क्रीज पर मौजूद मानव सुथार ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के फ्रंट फुट आगे निकाला, बल्ले का चेहरा सही समय पर खोला और एक खूबसूरत क्लासिक स्क्वायर ड्राइव जड़ते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन पार 4 रनों के लिए भेज दिया। श्रीलंकाई कप्तान ने गेंद एक बार फिर अपने मुख्य तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो को थमाई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आक्रामक रुख जारी रहा। 116वें ओवर की 5वीं गेंद पर फर्नांडो ने जुरेल के पैड्स को निशाना बनाते हुए एक फुल लेंथ बॉल फेंकी। जुरेल ने पलक झपकते ही क्रीज में पोजीशन बनाई और गेंद को ऑन साइड में नफासत से फ्लिक करके बाउंड्री के पार भेज दिया। बाउंड्री लाइन पर 3-3 फील्डर तैनात होने के बावजूद जुरेल की टाइमिंग और प्लेसमेंट इतनी सटीक थी कि गेंद गैप को चीरती हुई निकल गई। मानव सुथार ने भी अपनी सहज और कलात्मक बल्लेबाजी से मैदान में मौजूद सभी दर्शकों और कमेंटेटर्स को खासा प्रभावित किया। 119वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब केशरा नुवांता ने हवा में थोड़ा सा फ्लाइट दिया तो सुथार ने अपनी डिफेंसिव रणनीति को छोड़कर आक्रामक रुख अपनाया। सुथार ने क्रीज से बाहर निकलकर कदमों का शानदार इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट के गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय सीधा शॉट खेल दिया। गेंद एक टप्पा खाकर बाउंड्री रोप्स के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 123वें ओवर में तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की एक उठती हुई शॉर्ट पिच गेंद पर सुथार ने बैकफुट पर जाकर गेंद को नियंत्रित करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ धकेला और तेजी से 1 रन चुरा लिया। हालांकि 125वें ओवर की चौथी गेंद पर श्रीलंका के सबसे अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को आखिरकार लंबी मशक्कत के बाद अपनी पहली सफलता मिल ही गई। एक ही टप्पे पर सटीक गेंदबाजी कर रहे जयसूर्या ने इस गेंद की लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा और गेंद की गति में इजाफा किया। मानव सुथार क्रीज में पीछे जाकर गेंद की लाइन से थोड़ा दूर हटकर शॉट खेलने का जोखिम उठा बैठे। गेंद टप्पा खाकर हल्की सी घूमी और बल्ले का बहुत ही बारीक बाहरी किनारा लेकर पीछे चली गई। विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े विकेट कीपर निरोशन डिकवेला ने अपनी दाईं ओर चुस्ती दिखाते हुए एक तीखा कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। इस तरह मानव सुथार 51 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 18 रनों की एक बेहद संयमित और उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए।
सुथार के आउट होने के बाद 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने मोहम्मद सिराज मैदान पर आए। दूसरे छोर पर टिके ध्रुव जुरेल अब अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और लगातार नए नए शॉट्स का प्रदर्शन कर रहे थे। 128वें ओवर की दूसरी गेंद पर पार्ट टाइम स्पिनर सोनल दिनुशा की फ्लाइटेड ऑफ स्टंप डिलीवरी पर जुरेल ने अपना अपरंपरागत अंदाज दिखाया। जुरेल ने क्रीज पर एक घुटना जमीन पर टेका और बेहद करीने से एक नफासत भरा फाइन रिवर्स स्वीप खेलकर गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इस दौरान मैदान पर मौसम का मिजाज भी तेजी से बदलने लगा। 132वें ओवर की दूसरी गेंद पर असिथा फर्नांडो की पैड्स पर मिली एक जूसी फुल टॉस गेंद को जुरेल ने बिना किसी परेशानी के ऑन साइड में फ्लिक कर दिया। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार कर गई और इस बाउंड्री के साथ जुरेल 95 रनों के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए। लेकिन ठीक इसी समय कोलंबो के एसएससी मैदान के ऊपर काले और घने बादलों का जमावड़ा शुरू हो गया। आसमान में अंधेरा छाने लगा, धूल भरी तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश की आहट देखते ही मैदानी अंपायरों के इशारे पर ग्राउंड स्टाफ को तुरंत विशाल कवर्स लेकर मैदान की तरफ दौड़ना पड़ा, जिसके कारण मैच को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। कोलंबो में बारिश रुकने, मौसम साफ होने और ग्राउंड स्टाफ द्वारा कवर्स हटाए जाने के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय पारी के स्टार युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरेल अपने करियर के दूसरे टेस्ट शतक के बिल्कुल करीब खड़े थे। 136वें ओवर की चौथी गेंद पर असिथा फर्नांडो की पिचअप गेंद पर जुरेल ने अपनी उम्दा टाइमिंग का मुहावरा पेश करते हुए सामने की तरफ एक जोरदार पंच ड्राइव जड़ा। गेंद सीधे गेंदबाज असिथा के सिर के ऊपर से निकल गई। मिड ऑफ पर मुस्तैद खड़े फील्डर ने तेजी से गेंद पर झपट्टा मारा और नॉन स्ट्राइकर एंड पर तीनों स्टंप्स को निशाना बनाकर एक सटीक थ्रो फेंका। अगर गेंद डायरेक्ट हिट करती तो जुरेल रन आउट हो सकते थे, लेकिन किस्मत ने बल्लेबाज का साथ दिया और थ्रो स्टंप्स को मिस करता हुआ निकल गया। जुरेल ने फुर्ती से 1 रन पूरा किया और इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में अपना दूसरा यादगार और जुझारू शतक पूरा कर लिया। शतक की उपलब्धि हासिल करते ही जुरेल का आत्मविश्वास छलक उठा। उन्होंने हवा में जोरदार मुक्का मारा, अपना हेलमेट उतारा और दर्शक दीर्घा व ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर ताली बजा रहे खिलाड़ियों का सहर्ष स्वागत किया। दूसरे छोर पर खड़े मोहम्मद सिराज खुशी से झूम उठे और उन्होंने दौड़कर अपने साथी को कसकर गले लगा लिया। इसके बाद जुरेल ने अपनी बाईं आस्तीन उठाई और अपने बाइसेप्स पर बने टैटू जय जवान जय किसान को पूरे गर्व और जोश के साथ मैदान में दिखाया। शतक जमाते ही जुरेल का आक्रामक अवतार और निखर कर सामने आया। 137वें ओवर की अंतिम गेंद पर असिथा फर्नांडो की गुड लेंथ डिलीवरी पर जुरेल ने क्रीज में गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर पोजीशन बनाई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके ठीक अगले ओवर यानी 137वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्पिनर प्रभात जयसूर्या की सीधी और फुल गेंद पर मोहम्मद सिराज बड़ा प्रहार करने के चक्कर में लाइन पूरी तरह मिस कर गए। गेंद सीधे उनके पिछले पैड पर जा लगी और मैदानी अंपायर ने बिना किसी झिझक के उन्हें LBW आउट करार दे दिया। सिराज ने नॉन स्ट्राइकर से बात कर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में तीनों रेड्स दिखाई दिए और सिराज 29 गेंदों में 3 रन बनाकर 9वें विकेट के रूप में पवेलियन लौट गए। 138वें ओवर की चौथी गेंद पर असिथा फर्नांडो ने जुरेल को निशाना बनाते हुए स्टंप्स की लाइन पर फिर एक बाउंसर पटकी, जिस पर जुरेल ने पलक झपकते ही पोजीशन बनाई और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और करारा छक्का ठोक दिया। ठीक अगली ही गेंद पर आखिरी बल्लेबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने असिथा की लो फुल टॉस डिलीवरी पर कवर्स के क्षेत्र में एक दर्शनीय ड्राइव जमाकर गेंद को सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके साथ ही भारत का स्कोरबोर्ड पर 500 रनों का आंकड़ा पार कर गया और कप्तान शुभमन गिल ने ड्रेसिंग रूम की बालकनी से पहली पारी घोषित करने का निर्णय लिया। ध्रुव जुरेल 177 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 115 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा 4 रन पर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो ने 106 रन देकर 4 विकेट चटकाए। दिन के अंतिम सत्र में भारतीय टीम के पास श्रीलंका पर करारा दबाव बनाने के लिए कुछ ओवरों का समय बचा था और भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से इसका पूरा फायदा उठाया। दूसरे ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी घातक और सटीक तेज गेंदबाजी का मुहावरा पेश किया। प्रसिद्ध की बैक ऑफ लेंथ गेंद टप्पा खाकर ऑफ स्टंप की लाइन से हल्की सी सीधी हुई और बल्लेबाज लाहिरू उदारा को पूरी तरह छका गई। बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा और गेंद तेजी से थर्ड स्लिप की दिशा में हवा में गई। वहां तैनात यशस्वी जायसवाल ने अपनी दाईं ओर एक सनसनीखेज डाइव लगाते हुए हवा में ही गेंद को लपक लिया। उदारा 6 गेंदों में 1 रन बनाकर चलते बने और पूरा भारतीय कैंप जायसवाल के इस हैरत अंगेज कैच का जश्न मनाने लगा। इसके बाद तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुथार ने गेंद संभाली।
सुथार ने नाइट वॉचमैन के रूप में मैदान पर आए प्रभात जयसूर्या को एक तेज सटीक यॉर्कर लेंथ डिलीवरी से पूरी तरह सरप्राइज कर दिया। जयसूर्या का बल्ला समय पर नीचे नहीं आ सका और गेंद सीधे उनके फ्रंट पैड से जा टकराई। मैदानी अंपायर एहसान रजा ने थोड़ा विचार करने के बाद उंगली उठा दी। जयसूर्या बिना रिव्यू लिए निराश होकर पवेलियन की ओर चल दिए। रिप्ले में भी दिखा कि गेंद लेग स्टंप को क्लिप कर रही थी और जयसूर्या 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद मैदानी अंपायरों ने दूसरे दिन के खेल की समाप्ति की औपचारिक घोषणा कर दी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 3 ओवरों में 2 विकेट खोकर महज 8 रन बनाए हैं और वे भारत के पहली पारी के स्कोर से अभी भी 495 रन पीछे हैं। क्रीज पर कामिल मिशारा 5 रन बनाकर संघर्ष कर रहे हैं। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने एक एक सफलता हासिल की है। दूसरे दिन का खेल पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा, जहां ध्रुव जुरेल के यादगार शतक और गेंदबाजों के शुरुआती प्रहारों ने श्रीलंका को बैकफुट पर ला दिया है।